मौलाना मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल हक बयान दिया है। मदनी जी जो है जो बयान दे रहे हैं, कुर्बानी किसकी की जाती है? जो सबसे प्यारा हो, अपने बच्चे की कुर्बानी करे। और सर मदनी मौलाना साहब ने जो कहा है उसको हर मुसलमान को फॉलो करना पड़ेगा। जो कुर्बानी के मानक निर्धारित है, अगर वो मानक को फॉलो नहीं करता तो आप उसे कुर्बानी नहीं दे सकते। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गाय को राष्ट्रीय पशुपालन घोषित कर दें। अगर योगी आदित्यनाथ अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो ये लाल गमछा उतर जाएगा। मैं तो समाजवादी हूँ, मेरा विचार समाजवादी, मेरी सोच समाजवादी। आने वाले समय में मुसलमान अगर कोई नमाज पढ़ेगा रोड पे तो समाजवादी से कहीं न कहीं संबंधित होगा। लंबी लंबी कतारों में सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। नमाज बिल्कुल रोड पे नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्या शराफत अली मानते हैं? बिल्कुल घोषित किया जाए। रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह के बेटे हैं शेर हिंद अखिलेश यादव जी। योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कुर्बानी न दे, कुर्बानी कोई जरूरी है। अमृत शिफा है, शिफा गाय का घी। शब्द बोल रहे हैं, अमृत नहीं बोल सकते। भैंसों के अंदर जीव नहीं होता है, बकरों के अंदर जीव नहीं होता है। प्रतिबंधित न कुछ, कुर्बानी खत्म होनी चाहिए, कुर्बानी होनी ही नहीं चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने बकरीद से पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों का कुर्बानी ना करे मुसलमान, जिससे पूरे देश में एक संदेश गया। उसी विषय पे हमारी चर्चा है। इस समय मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ है एक मौलाना जी, देखिए खड़े हैं हमारे बगल में। मौलाना अरशद मदनी जो एक बड़े मौलाना है, उनका एक संदेश मुस्लिम समाज के लिए कि अभी आपका बकरीद आ गया है और कहे हैं कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं जैसे गाय और तमाम ऐसे जानवर होते हैं उस पर उसकी कुर्बानी ना करें, और अगर कुर्बानी करें भी और किसी की कुर्बानी करें तो उसको सोशल मीडिया से लेकर कहीं पे उस संदेश न दें। ऐसा कुछ कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए मौलाना मदनी साहब ने जो बयान दिया है, और मौलाना मदनी साहब पढ़े लिखे इंसान हैं और उम्र दराज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। देखिए मौलाना मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल हक बयान दिया है, सच बयान दिया है, कमा हक कहू बयान दिया है। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के जज्बाती मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के शानदार मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के आदेश मजबूती से देने वाले मुख्यमंत्री, मैं उनसे अपील करूंगा कि अल्लाह के वास्ते, रसूल अल्लाह के वास्ते, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे भाई बहन कुर्बान, कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गाय को राष्ट्रीय पशुपालन घोषित कर दें। मैं उन पे इतना फिदा हो जाऊंगा कि देश नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनके एक नाम की अलग जज्बात होगा। अगर योगी आदित्यनाथ अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो ये लाल गमछा उतर जाएगा। नहीं, मैं तो समाजवादी हूँ, मेरा विचार समाजवादी, मेरी सोच समाजवादी, मेरा मिजाज समाजवादी, मेरी फिक्र समाजवादी, मेरी सोच समाजवादी, मेरी निगाह समाजवादी, मेरी सांस समाजवादी, मेरी एक पहचान समाजवादी है। समाजवाद तो हमारा एक लगाव है। मैं उस दरख्त का शाख हूँ जिसको रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह यादव जी ने लगाया। मतलब समाजवादी है, लेकिन आप जो है योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। हाँ, मैंने अपील किया। मौलाना मदनी साहब ने नहीं बयान दिया है, बल्कि हमारे उलमा, कुर्रा, शोरा, खुतबा और मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग, अवाम, जाहिल, उनने भी यही सवाल किया कि हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में गाय को राष्ट्रीय पशुपालन घोषित किया जाए। मैं उनके शुक्रिया अदा करूंगा। उनको मैं मस्जिदों में, खानकाहों में, मदारिसों में, मसाजिदों में उनके हक के लिए, उनकी कामयाबी के लिए मैं दुआ करूंगा। गाय नहीं खाएगा मुसलमान। मैं जो आप सवाल किए पहले उसका जवाब मुझे देने दीजिए। आपने जो कहा कि मुसलमान गाय नहीं खाएगा, देखिए गाय का दूध शिफा है, शिफा। और कुरान में शिफा के लिए क्या कहा गया? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि कुरान में जो आयत है वो शिफा, तो गाय का जो दूध है वो शिफा है, गाय का जो घी है वो भी शिफा है। तो मुसलमान उसको क्यों खाए, उसको क्यों काटे? जो भी ये मुसलमान काम करे, मैं चाहूंगा कि उसके साथ ऐसी सजा दी जाए, उसको ऐसी कड़ी सजा दी जाए ताकि हिंदुस्तान में मिसाल बन जाए, गाय खाने वाले मुसलमानों को मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे कि मिसाल बन जाए, क्योंकि गाय राष्ट्रीय पशुपालन, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब भी
ईद, मुहर्रम, बकरी ईद आती है तो वो हिंदू समाज को एक संदेश देने के लिए कहते हैं कि देखो तुम लोग जाग जाओ, हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट किए दे रहे हैं। मगर हमारा हिंदू समाज जाग चुका है, हिंदू समाज जान चुका है। ये अरे एक संदेश, इस संदेश को तो आप पहुंचा रहे हो गया। इतना एक संदेश उन्होंने और दिया था, कहे थे कि सड़कों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, मुसलमान सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेगा। देखिए, नमाज बिल्कुल रोड पे नहीं पढ़ना चाहिए, कतई नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमाज का मतलब मैंने नियत की, मैंने 2 रकात नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, जब रब की बारगाह में जब मैं खड़ा हो गया तो योगी जी के सांड घूम रहे हैं, तो उन्होंने खुद मुसलमानों की हिफाजत के लिए कहा कि तुम लोग अपनी अपनी मुतय्यन जगह पे पढ़ो, कहीं मेरे सांड आके तुम पे हमला ना कर दें। तो नमाज वही होती है जहाँ पर पाकीज़गी हो। रोड पे नमाज कतई नहीं होगी, कतई नहीं होगी, कतई नहीं होगी। रोड पे नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, जगह का पाक होना लाजिम फर्ज है। तो कौन से लोग हैं जो दूर लंबी लंबी कतारों में सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं? नहीं बताइए ना, जो लंबी लंबी लाइन कतार लगी रहती है सड़कों पे, कौन लोग हैं वो? कोई वो नहीं, मुसलमान नहीं है। कोई नमाज सड़क पे नहीं पढ़ता। ये सब फालतू बातें हैं। जिसकी जमीन होती है वो अपने, अगर ईदगाह में जगह कम पड़ गई है तो ईदगाह के बाहर पढ़ लेते हैं। मतलब मगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं पढ़ना चाहिए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो लंबी लंबी कतारें हैं वो कौन लोग हैं? अगर मस्जिद में जगह कम है तो दूसरी जमात कर ली जाएगी, तीसरी जमात हो जाएगी, चौथी जमात होगी। मगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सिर्फ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? जो आप कह रहे हैं वही तो उन्होंने कहा कि 2 सिर्फ 3 सिर्फ ने पढ़ो नमाज, यही तो उन्होंने कहा। देखिए, वो दिखावा कर रहे हैं कि देखिए हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं। मुसलमानों को कोई टाइट नहीं कर पाया। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा। मुसलमानों को कोई टाइट नहीं कर पाएगा, मुसलमानों को कोई टाइट नहीं कर पाएगा। कोई टाइट ना कर पाया है, ना कोई टाइट कर पाएगा, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम एकता का नाम हिंदुस्तान है। हम ईद मनाते हैं तो हमारा हिंदू भाई होली मनाता, हम लोग एक दूसरे के गले मिल करके मुबारकबाद देते हैं। और योगी जी हिंदू मुस्लिम फैलाते रहेंगे, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण कौन करता है ये भी तो बताओ ना इनको। एक मिनट रुकिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा वही चरित्र चेहरा रहा है। मुसलमान को जैसा तेज का पत्ता चूसा, चूस के फेंका। आज अगर उन्माद फैला है और आज मुसलमान बगल में पक्के समाजवादी खड़े हैं, इनको बताओ ना। कहीं तो समाजवादी का चेहरा हो बता रहे हो, बताने की कौन सी बात है? आने वाले समय में मुसलमान अगर कोई नमाज पढ़ेगा रोड पे तो समाजवादी से कहीं न कहीं संबंधित होगा। और दूसरी चीज रह गई है, मुसलमान, समझदार मुसलमान ये नहीं चाहता है कि भाईचारा भंग हो, इंसानियत बनी रहे। और अरशद मदनी मौलाना साहब ने जो कहा है उसको हर मुसलमान को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों के सबसे बड़े वो धर्म गुरु हैं। ये तो ये भी कह रहे हैं कि जो अरशद मदनी साहब ने कहा है वो सही है। उनको आप जो आप कह रहे हैं वो यही कह भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को समाजवादी के मुखिया टारगेट करा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी मुखिया के पास संभल कराया उसमें फेल हुए और बरेली कराया उसमें फेल हुए और फेल ही होते रहेंगे। और आने वाले समय में योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री बनने के अलावा दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने, और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बजाय दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक खुशी का संदेश देश के अंदर है। और एक हम लोग जो कड़ाई में गाना गाते थे कि चलती गाड़ी उड़ती धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल, तो समाजवादी कांग्रेस जितना योगी मोदी के लिए जले, ये लोग जलेंगे उतना योगी मोदी हमेशा चमकेंगे। और योगी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वास्तव में एक देश के अंदर भाईचारा। कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्या शराफत अली मानते हैं गाय को राष्ट्रीय? बिल्कुल घोषित किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। सारा मुसलमान अरशद मदनी मौलाना साहब के नेतृत्व में रोड पे धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा, गौ माता को राष्ट्रीय पशु जो है घोषित किया जाए, हम भी मांग करते हैं। और आने वाले समय में योगी जी के नेतृत्व में योगी जी जब देश में प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर अच्छा संदेश जाएगा। एक बात तो जरूर है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मुसलमानों से हमेशा दरी बिछवाने का काम किया है। वो मुसलमान न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब हिस्सेदारी की बात हुई, अगर अखिलेश यादव बहुत बड़े मुसलमानों के करीबी है तो आजम खां के लिए क्यों नहीं रोड पे उतरे? आजम खां का क्या दोस्त था? सरकार किसकी क्या दोस्त था? सरकार के लिए क्यों नहीं अखिलेश यादव उतर रहे? उन मुसलमानों से हम पूछना चाहते हैं, अगर बहुत बड़े हमदर्द। बेटा तुम पढ़े
लिखे नहीं हो, जाहिल हो, सवाल मत करो। पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल हो बता रहे हैं। तो यही समाजवादियों का चेहरा। कहीं- अगर मुसलमान को टोपी धर के भागने अरे की चल तारीफ यार। करे, तो जाहिल है। मैं बोलूं। ये बड़े विद्वान है, जरा पूछिए। तो तुम जाहिल हो बता रहे हैं। तो हम भाजपा की तारीफ कर रहे हैं ना, हमको भी 1,40,000 मिले, कल हमको भी 1,40,000 मिले। तो जो सपा का मुसलमान योग्य मुसलमान, पूछ लो खाली। अरे कलिमा से क्या मतलब होता है? बताओ अच्छा इससे ये पूछो आप वो 10 कैसे लेते हैं? क्या बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं हम आया। ज्यादा इस्लाम के सत्यानाश नहीं करे थे। हमको अल्लाह पे भरोसा है, अपने ईमान पर भरोसा है। कद हमको अल्लाह पे भरोसा, ईमान पे भरोसा, यही समाजवादी का चरित्र चेहरा है। इसी तरीके के समाजवादियों मुसलमानों के बदौलत से आज आजम खान सलाखों के पीछे पड़े हैं। यही सुनो, यही कह रहे हैं, किसी ही जैसे मुसलमानों की वजह से आज आजम खान सलाखों के पीछे हैं। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों से केवल दरी बिछवाती है। ये बताइए, इतने भाई सब खड़े हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाई खड़े हैं। किसी से पूछो आज का दौर दरी का रह गया है? कहीं दरी का दौर हो तो बताओ। नहीं। कोई एक माइक लाल कह दे कि दरी का दौर हो तो बताओ। दरी का दौर हो तो बताओ। एक आप यहाँ बैठो। अगर हम कहते अखिलेश यादव बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं, तो कोई मुसलमान को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष, या कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट दे दे कि 20% मुसलमानों से दरी बिछाया जाएगा। अब हिस्सेदारी की बात है, जमाना खत्म, दरी का जमाना खत्म। तो वैसी पर क्यों बीजेपी भी टीम लगा होते हो? तो देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि अखिलेश जी हमारे पुराने दोस्त हैं। तो अखिलेश यादव ने खुद अपना पैगाम दे दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सहयोग से सीबीआई से अपना को बचा रहे हैं। यही जरा पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सहयोग से सीबीआई से बचा। देखिए अखिलेश यादव जी, शेरे हिंद अखिलेश यादव जी, सभी समाज शेरे हिंद अखिलेश, उनके पिता का नाम जानते हो? रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह यादव जी। ये इन्होंने अभी आजम खान साहब की बात की, अभी उनकी क्या नाम मुलायम सिंह यादव का? रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह के बेटे हैं शेर हिंद अखिलेश यादव जी। अच्छा। अभी आपने देखा होगा प्रत्येक यादव जी के निधन पे माननीय मोहम्मद आजम खान साहब की पत्नी तंजीम फातिमा शेर हिंद अखिलेश यादव जी से संवेदनाएं व्यक्त करने आई। ये आजम खान के वफादार हैं। तो अखिलेश यादव सनातनी है, कहा उनके नाम के सामने आप मुसलमान जोड़ रहे हैं? देखिए आप लोग, देखिए अखिलेश यादव सनातनी है। अखिलेश यादव जी के बारे में उनका हम बता देंगे तो आप शायद हमसे सवाल ही नहीं करेंगे। बता दीजिए ना, कहे नहीं बता रहे। अखिलेश यादव जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो सभी के नेता हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी वो शख्सियत है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो चेहरा है, उन्होंने कभी भी जात और पात को लेकर कभी कोई बात नहीं चाहे। पूर्व सांसद भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ ने कहा था कि वो यदमुल्ला है, उसका सही हो गया। क्या आप भी वही बता रहे हैं? देखिए निरहुआ जी ने क्या कहा, जो मेरा सवाल है उसको आप जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म को मानते हैं। वो सभी के साथ, किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उस शख्स का नाम है शेर हिंद अखिलेश यादव जी, कि उस जुल्म वाले का साथ देते हैं। ठीक है, बताओ। 2017 कब वोट रोड पर अखिलेश यादव जी उतरे? अरे अजमा खां के लिए एक बार राज्यपाल का घेराव क्यों होती हूँ, संसद भवन का घेराव क्यों होती हूँ? ये केवल शेरे हिंद ऐसे लोग ही जो समाजवादी के मुसलमान हैं। और इससे अगर मुख्यमंत्री जी से को हम कहना चाहते हैं कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए अगर कहीं पर उद्मात करेंगे तो समाजवादी कांग्रेस के मुसलमान होंगे, जो सही मुसलमान होंगे वो सौहार्द की और भाईचारा की और इंसानियत की बात करेंगे। यही हमारा मुख्यमंत्री से कहने का। आप बताइए साहब, जिस तरीके से एक मौलाना मदनी का एक बयान आता है, उसको कहते हैं कि जो प्रतिबंधित जानवर है उसको, उस पे मुसलमान उसका कुर्बानी न दे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। इस्लाम भी इसे इजाजत नहीं देता कि आप जो है, जो कुर्बानी देने लायक जो पशु है या जो जिसको दिया जाता है, वो कुर्बानी का सारे मानक को वो पूरा करता है, तभी उसको आप कुर्बानी दे सकते हैं। जो कुर्बानी के मानक निर्धारित है, अगर वो मानक को फॉलो नहीं करता तो आप उसे कुर्बानी नहीं दे सकते। ये निश्चित तौर पर अगर मदनी साहब ने कहा है, वो धर्मगुरु है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनके मार्गदर्शन को हर व्यक्ति को अमल में लाना चाहिए और उनके दिखाए हुए जो मार्ग है उस पे समाज को चलने का, इस्लाम को कायम रखने का, इस्लाम की मर्यादा को बढ़ाने का, इस्लाम का पैगाम को समाज में गले से नीचे उतारने में जो उन्होंने कहा है, मैं उसका वेलकम करता हूं। रह गया सवाल कि साहब बकरीद इनका ईद है,
और ईद का हम लोग सम्मान करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारा एक दूसरे से गला मिलने का जो तरीका है वो कायम रहे। मैं बताऊं, ठीक है, आप बताइए मदनी के बयान पे, मौलाना मदनी के बयान पे आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, मदनी जी जो है जो बयान दे रहे हैं, कुर्बानी किसकी की जाती है? जो सबसे प्यारा हो, अपने बच्चे की कुर्बानी करें, कुरान के हिसाब से चलें। क्यों जो है कुर्बानी के चक्कर में कुर्बानी न दे? कुर्बानी कोई जरूरी है? कुर्बानी देना है तो कुरान के हिसाब से चले। मौलाना जी है नहीं, कुर्बानी बच्चे की दिया था, और अगर कुर्बानी बच्चे की दिया था तो बच्चे की दे, कोई नहीं देंगे। जो प्रतिबंधित है, जो प्रतिबंधित है, क्यों न प्रतिबंधित न कुछ, कुर्बानी खत्म होनी चाहिए, कुर्बानी होनी ही नहीं चाहिए। कुर्बानी किस चीज की? ये हिंदुस्तान में रहने वाले सभी कन्वर्टेड हिंदू ये हैं, कोई मुसलमान नहीं है, और इनको सोचना चाहिए कुर्बानी सिया दे, सिया का काम है ये, जो है सुन्नियों का काम नहीं है, सुन्नी कतई न दे। कुर्बानी शिया का काम है, सुन्नी का काम नहीं है, कहे दे रहे हैं सब लोग। कुर्बानी तो एक सुन्नत है हजरत इब्राहिम की। और रहा देखिए जो आपका, मैंने एक मिनट, मैंने आपने मुझसे सवाल जो किया, मैंने कहा अल्लाह के वास्ते, रसूल अल्लाह के वास्ते, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे भाई बहन कुर्बान। मैं हिंदुस्तान में सारी खानकाओं में, मसाजिदों में, मदारिसों में दुआ करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा तब करेंगे, लेकिन मैं कुर्बानी पे पूछ रहा हूँ, कुर्बानी जानवरों की क्या होती है? कुर्बानी तो बच्चों की होनी चाहिए, जो प्यारा है हमको सबसे उसकी होनी चाहिए। आप बताइए, जो प्यारा है उसकी कुर्बानी, जो प्यारा है उसकी। देखिए जब हजरत इब्राहिम पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई थी तो अल्लाह की तरफ से दुम्बा ज़िबा हुआ था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गले से जब छुरी हटाई गई तो देखा कि मैं खड़ा हूँ, तो अल्लाह की बारगाह में हजरत इस्माइल ने दुआ किया कि कोई औलाद की कुर्बानी नहीं देगी, सिर्फ अपने साहिबे निसाब जो माल वाले पैसे वाले उनको कहा गया कि आप अपने अपने दुम्बे यानी बकरे या भैंस की कुर्बानी दें। और रहा देखिए गाय की कुर्बानी बिल्कुल कतई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं देना चाहिए, इसलिए कि हमारी गाय का दूध शिफा है। अब मैं बता, हमारी गाय का घी शिफा है, और शिफा के बारे में कुरान ने क्या फरमाया है? कुरान में जो है ना, ये हदीस में फरमाया है, कुरान में नहीं है। कुरान में कहीं पे नहीं लिखा शिफा है। के बारे में, शिफा के बारे में, शिफा के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन के कुर्बानी के बारे में बाद में बकरे की कुर्बानी जो कहा है और भैंस की कुर्बानी वो हदीस में कहा है, न कि जो है उसमें। आप बताइएगा, आप तो मौलाना हैं, आप जानते हैं। मैंने कहा कुरान में शिफा का मतलब होता गाय का दूध जो है वो शिफा है। शिफा है, बिल्कुल, मतलब अमृत है, अमृत है, और उसमें अमृत है, शिफा है, शिफा गाय का घी। शब्द बोल रहे हैं, अमृत नहीं बोल सकते, सियासी शब्द है, ये नहीं बोल सकते। इनसे पूछो जो जीव हत्या हो रही है, जो भैंसों के अंदर जीव नहीं होता है, बकरों के अंदर जीव नहीं होता है, ये जो बात कर रहे हैं। और कुर्बानी उस बकरे की होनी चाहिए, कुर्बानी उस बकरे की होनी चाहिए जो बचपन से पाले, उससे जो है मोहब्बत करे, उसकी कुर्बानी हो जाए। मार्केट से ले आएंगे, कुर्बानी कर देंगे, कहेंगे मेरा प्यारा। अरे कुर्बानी नहीं खाने के लिए करते हैं, ये स्वार्थ के लिए मौलानाओं ने बनाया है, न कि कुर्बानी के लिए। स्वार्थ के लिए मौलाना ने बनाया है, स्वार्थ के लिए मौलाना ने बनाया है। ये सब फजूला बातें हैं, ये स्वार्थ के लिए नहीं। देखिए कुर्बानी सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक देखिए इंसान करता है, मगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जानी बूझी रणनीति है कि अच्छा ये बताइए अभी कुर्बानी का जिक्र 2 महीना पहले क्यों नहीं हुआ, 4 महीना पहले क्यों नहीं हुआ? अरे पत्रकार महोदय आप ये बताइए, कुर्बानी के मसला छोड़िए, ये हमारा पर्सनल मामला है, ये दीन और पर्सनल मामला है, कहे पर्सनल मामला है। अरे देश में नहीं होता क्या कुर्बानी? अरे कहे पर्सनल मामला, पर्सनल मामला कहे बता रहे मसला है, वो हम लोग अपने दीन के हिसाब से समझ लेते हैं। अच्छा, दीन के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो मनमर्जी करेंगे। अरे संविधान है देश में भैया। जो देखिए आपने संविधान की जो बात की, संविधान पे कौन चल रहा है एक को बता दिया। कौन नहीं चलता? कौन सरकार चल रही है? कौन नहीं चलता है? कौन नहीं चलता है? कौन नहीं चलता? कौन नहीं चलता है? बताइए। संविधान मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं संविधान किस जीव की हत्या करने के लिए अपना आदेश देता है? बताइए। संविधान आप जो आप लोग करते हैं कुर्बानी, वो कुर्बानी करने का आदेश देता है संविधान। यहाँ पे शरीयत मसला है, आप संविधान अब यही है, यहाँ जहाँ शरीयत है, आप पहली चीज शरीयत मानते हैं, आप अपने आपको अपने हिसाब से चलाना है आपको। हाँ, यही दिक्कत है ना, आपको अपने हिसाब से चलाना है। आप अपने हिसाब से चलाएंगे देश को, आप अपने हिसाब से चलाएंगे। आपका जहाँ फायदा होगा वहाँ शरीयत मानेंगे, और जहाँ आपका नुकसान होगा वहाँ संविधान मानेंगे। ये कौन सा दोहरा चित्र है? ये दोहरा चित्र नहीं चलता है। संविधान ने ये नहीं कहा कि आप अपने अपने धर्म में मजबूती से रहिए, ये नहीं संविधान में लिखा है। संविधान को आपने ये नहीं पढ़ा कि अपने अपने नहीं संविधान उसी को कुरान ने कह दिया लकुम दीनकुम वलिय दीन।
दिन तुम्हारा ये तो मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ आपका फायदा होगा वहाँ आप शरीयत मानेंगे, जहाँ आपका नुकसान होगा वहाँ संविधान मानेंगे। यही तो होता है ना। मेरा नुकसान की चीज और क्या है नुकसान? अभी संविधान कहता है ना कि कुर्बानी मत दो। संविधान में कहीं आदेश है कि आप खुले में कुर्बानी दीजिए, कुछ करिए, ऐसा कहीं तो हमारा देखिए कहीं आप तो वहाँ कहेंगे शरीयत पे हम चलते हैं, हम शरीयत से चलते हैं। हमको दबाने के लिए, झुकाने के लिए बहुत कुछ साजिशें रची जाती हैं, मगर वो साजिशें फेल हो जाती हैं। क्योंकि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ठीक है, हमारा ये कहने का, अगर यही देश के समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज न बनाया होता और जो फरमान यही कांग्रेस ने दिया होता समाजवादी ने कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, तो शायद आज ये दुर्दशा हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूँ कि जिन्होंने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। तो आज जो काफी परिवर्तन हो रहा, अब ऐसा मुसलमान ही समाजवादी के ही विचारधारा के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हमारी चर्चा मौलाना मदनी के बयान पे हुई और उन्होंने लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद।